हरिश्चंद्र ठाकुर जी जिनको मतुआ समुदाय भगवान का दर्जा देता है, उनके जो वंशज हैं उनके प्रति भी मतुआ समाज में एक अलग तरह की श्रद्धा है। तो आप समझ ही सकते हैं, जब इतनी बड़ी कम्युनिटी और वो एक ही तरह की भावना की, तो उनके वंशजों में राजनीतिक ताकत या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जगना स्वाभाविक है। तो हरिश्चंद्र ठाकुर जी के वंशजों में से ये ममता बाला ठाकुर जी का घर है, जो कि टीएमसी की सांसद हैं और उनकी बेटी टीएमसी की विधायक है। ये उनका अभी घर है। मैंने यहाँ पता किया तो पता चला कि वो ममता बनर्जी की सभा रैली जो होने वाली है उसके तैयारियों के सिलसिले में अभी घर से बाहर गई। और ये ठाकुर नगर में, जो कि मतुआ महासंघ का, मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, यहाँ से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत करीब है। ये है शांतनु ठाकुर, जो कि बीजेपी के एमपी हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं। ये और इनके भाई बीजेपी में हैं। सौगतो ठाकुर ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के हैं। ये देखिए, ऑल इंडिया मतुआ महासंघ का ये दफ्तर है और ये जो है घर है मंत्री जी का, एमपी साहब का, उसके बगल में एमएलए साहब का घर। तो ये दो भाई बीजेपी में और वो माँ बेटी टीएमसी में। आपका क्या नाम है? हमका नाम है जीवन कृष्ण मजुमदार। आपका? हमका नाम, मेरा नाम। तो यहाँ क्या हो रहा है? यह मतुआ कार्ड हो रहा है और हिंदू सर्टिफिकेट भी हो रहा है। हिंदू सर्टिफिकेट और मतुआ कार्ड सीए के लिए है, सीए के लिए। तो वो आप कैसे बनाते हैं? मतलब कुछ कागज देखते हैं या बस आधार कार्ड देख कर करता है। आधार कार्ड। तो कितना रोज बनाते हैं ये? वो तो मालूम नहीं है कितना होता है रोज। पहले दो महीना पहले बहुत होता था। हाँ। अभी कमती हो गया। और ये जो वोटर वाला फार्म हो रहा है उसका क्या है? वोटर फार्म तो इधर का कोई संबंध नहीं है। नहीं, उसको लेके क्या लोग सोच रहे इधर? इधर क्या सोचेगा? जो इसका वोटर 2002 साल के बाद में हुआ वो सोचता है। 2002 में जिसका था वो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो 2002 के बाद वाला तो दिक्कत में पड़ जा रहा है। पड़ेगा ही। हम लोग क्या बोलेगा? वो तो इलेक्शन कमीशन बोलेगा। वो तो इलेक्शन कमीशन बोलेगा। जो एफआईआर जिस लोग ने किया वो तो इलेक्शन कमीशन का पेपर है ना। आप किस लिए आई? क्या बोल रही? घूमने के लिए आया। अच्छा, मंदिर देखने? मंदिर में घूमने के लिए आया। चलिए मैं कुछ और दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है। पश्चिम बंगाल में फलों को, कच्ची चीज़ों को खाने का प्रचलन मसाला वसाला डाल के खूब है। इस इलाके में आप आएंगे तो पाएंगे कि आम को, आंवले को, बेल को, सब अमरा को सब में नमक, मिर्च, चटनी, नींबू डाल करके खूब टेस्टी सा बना के अभी मैंने खाया और ये अच्छा होता भी है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। यहीं पर कुछ लोग हैं जो मतुआ समुदाय के, बिल्कुल आम लोग। मैंने सोचा उनसे बातचीत की जाए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रवास अधिकारी। आपके भी पूर्वज वहाँ से बांग्लादेश से इधर आए थे? हम बांग्लादेश से तो बहुत आगे आया था। तो ये देश में हमारा पूरा लेखा पढ़ा इधर किया। और आप भी मतुआ है? हाँ, मतुआ है। तो ये बताइए कि एसआईआर को लेके मतुआ समाज के लोगों में, ये भी मतुआ है? अभी आप क्या चिल्ला रहे थे? क्या ভোটের কার্ড? ভোট আমার জায়গা জমি নাই, আমার কিচ্ছু নাই। नहीं ये बोलता है क्या? আমার দেখতে কেউ দেখে না আমারে। এই এখন দুটো ভাত দিল একজনে, তো তাই খাইলাম। ওই যে খাবো। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल? भात দিয়ে করছি, ভাতটা দিয়েছি। गरीब आदमी है। ये बहुत गरीब आदमी है। इन लोग को कोई नहीं है। इन लोग अकेला। ये कोई आदमी इन लोग को कुछ खाने के लिए देगा तो इन खा सकता, और नहीं देगा तो
बुक में कागज के मारा क्या बोल रहे हैं? कागज, तुम्हारे पास कोई कागज है? কাগজ ছিল, কাগজ আসে ওই জন্য বলছি আমার কাগজটা বার করে দে, আমার যা আছে এটা তো বার করে দেয় না, चलिए, আজকে ठीक। আজকে হবে না। क्या बोल रहे हैं? পেপার কাগজ अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप मुझे बताइए कि मতুয়া समुदाय के लोगों को एसआईआर को लेके क्या है? মতুয়া, পুরো মতুয়া আদমি বলতে গেলে বাংলাদেশ দেশ থেকে এসেছে। हिंदी बोलिए, आप तो हिंदी बोल रहे हैं। ও বাদ जाता है हिंदी। कोई बात नहीं, हैं? कोशिश कीजिए। पश्चिम बांग्ला में जो तो मতুआ आदमी है हाँ वो बांग्लादेश, पूरा आदमी बांग्लादेश से आया था। हाँ वो आदमी को बहुत आगे से आया था, हाँ लेकिन कोई आदमी को डॉक्यूमेंट्स है, कोई आदमी को डॉक्यूमेंट्स नहीं है। দুজন নেই, हाँ, আমার নেই, हम्म, तो আছে দাম সামান্য। अभी सरकार जो कर रहा है वो बहुत आदमी को प्रसन्न हो जाता है, इसलिए कागज़ के लिए। तो और कोई आदमी को कोई प्रसन्न नहीं होता है अभी। आपके हिसाब से हाँ। ज्यादा लोगों के पास कागज है एसआईआर भरने के लिए कि ज्यादा लोगों के ज़्यादा पास नहीं लोगों है? को पास है, अच्छा, कम लोग को आदमी को पास कागज़ नहीं है। तो वो लोग परेशान है कि ये फार्म परेशान तो वो क्या सोचते हैं कि अगर कोई सोचता है हमारा पास कागज़ नहीं है, हम क्या करेगा, किधर जाएगा, किधर से डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, ये तो तो ये भी सोचता है कि अगर ये इसमें एसआईआर में नाम नहीं आया तो हमको बांग्लादेश भेज हाँ, दे। वो बोलता है जो SIR में हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते नहीं पाएगा तो हमको बांग्लादेश के भेज देगा, हम क्या करेगा अभी। ये बहुत आदमी ये सोचता है। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, इसका शुक्रिया। हाँ जी, आप बताओ कि एसआईआर को लेके लोगों में डर है? हम लोग तो मालूम नहीं है, हम लोग तो SIR का सब फॉर्म भरता है, फिलअप करता है, जमा देता है। हम लोग तो इंडियन आदमी है, हम बांग्लादेश आदमी नहीं है। आपके पूर्वज तो आए होंगे हाँ, वो अनेक दूर से हिंदुस्तान पाकिस्तान के नहीं होगा तो इस समय आएगा हम लोग उसके को, पहले से। वही लोग पहले से। हाँ, हाँ जी, आप बताओ बोलिए। क्या मथुआ लोगों में एसआईआर को लेके? देखिए सर, कोई ऐसे ही बात है, कुछ कुछ आदमी को थोड़ा प्रॉब्लम है और 80% आदमी को थोड़ा प्रॉब्लम कम ही है एसआईआर के लिए। एसआईआर हमारा मत है, एसआईआर करने के बहुत अच्छा होता है, ऐसा कोई बात नहीं, जैसे कि कोई डर का बात है ही नहीं। जिस पे कागज नहीं वो परेशान। तो परेशान है, उसका विकल्प व्यवस्था सरकार बनाने का तरीका ढूंढ रहा है। देखिए क्या होगा, आगे पीछे क्या होता है कि नहीं होता है, उसका तो फायदा वो सरकार ही बनता है। तो तुम इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल रहे? हिंदी में छोटे वाला बचपन से ही सीखा सर। बहुत देश गाँव, बहुत बाहर मार घूमता रहता है, काम के लिए बहुत जगह जाना पड़ेगा। मराठी भी हमको जानता है, मलयालम भी थोड़ा सा जानता है, ऐसे की तो हमको। आप भी मथुआ है? हाँ, खुद मथुआ है हम। आपके पिता या दादा कौन आए थे वहाँ से? हमारा पिता आया था, फादर 1971 में आया। हम भी छोटा एक थोड़ा आया था, मतलब उम्र कितना 7-8 साल, वो भी आया, इसी से आया हम। अभी 60 साल के हो गए? 54। चलिए ठीक है, अब मैं जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। ये कहाँ क्या ले जा रही हैं? ये आधार कार्ड है, इसको हिंदुत्व कार्ड करना है, CA एप्लीकेशन करना है। आपको सीए एप्लीकेशन करना है? हाँ, CA एप्लीकेशन करना है। अच्छा, आपके भी आप कब आए थे? हम आया तो 30-35 साल आगे आया है। आप ही आए कि आपके पापा आए? नहीं, हमारे पापा ने, हम अकेला आए हैं। और फैमिली वाले? फैमिली सब बांग्लादेश में है। मथुआ लोग अभी बांग्लादेश में हैं? बांग्लादेश हमारे हिंदू बहुत है, अत्याचार मुसलमान, हिंदू मुसलमान दांगा हुआ है, वो पे अत्याचार वो तब आया है ना। अभी भी आ रहे हैं? वो भी आ रहा है, अत्याचार बहुत आ रहा है ना, आ रहा है, सब आ रहा है, आना जाना कर रहा है भैया। हम लोग अत्याचार हुआ था 35 साल में, छोटा बचपन था, तब मुसलमान लोग दांगा भाई हिंदू मन को मार दिए, काट दिए, तब अत्याचार में है। तो हमारे बस 45 ईयर्स
बहुत अत्याचार किए पठान लोग, मुसलमान लोग। तभी छोड़ के आप लोग वो इधर। छोड़ का जान बचाने के लिए आया है। तो ये आपका SIR वाला फॉर्म SIR फॉर्म में किया है, जो हमारा केंद्र से मोदी सर बोल रहे हम मानना पड़ेगा ना। लोकसभा राज्यसभा में जेटा पास हुआ, बिल पास हुआ, सेटा हम मानेंगे। तो कागज है आपके SIR का? सब कुछ जो है उसको दे रहे हैं, क्या मानना तो पड़ेगा। हमारे मोदी का बात तो मानना है। मोदी का आदमी है, हमारे जान देंगे मोदी के लिए, सब कुछ करेंगे मोदी के लिए। मोदी जो बोलेगा वो करेंगे। तो TMC भी जीत जाता है इधर से? TMC को एक बात छोड़ो, हम TMC नहीं जानता है, हम मोदी का आदमी है, मोदी का बात जानता है, और का नहीं जानता है। मोदी के लिए हम जान भी देंगे, हमारा पूरा परिवार देंगे, हमारे बाल बच्चा देंगे, भविष्य में भी देंगे जान। गर्व से कहो हम हिंदू जयश्राम बोले है। हमारा जो हमारा धर्मों का बात बोलता है, हमारे हिंदू का बात बोलेगा, हमारा जाति का बात बोलेगा, हमारे देश का बात बोलेगा, उसको हम वोट देंगे। हम लालच नहीं करेंगे, हम कोई लोकी भंडार फंडार कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोकी भंडार फंडार नहीं चाहिए। हमारा राष्ट्र बड़ा, हमारा धर्म बड़ा है, हमारा भारत माता की जय है। अच्छा, लक्ष्मी भंडार जो है और जो ममता बनर्जी पैसा देती हमारा माँ बहन को इज्जत लेकर हमारा ये करेगा, उसको हम थोड़ी वोट देंगे। हम देंगे हमारे मोदी को देंगे, जो हमारा भारत का बात बोलेगा, जो हिंदू को बात बोलेगा, जो हमारे राष्ट्र को बात बोलेगा, उसको हम वोट देंगे। हमारे देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे लेना है ना, उसको वोट देंगे भाई। हम लोकी भंडार नहीं जानता है। लोकी भंडार क्या करेगा? लोकी भंडार देगा हमारी इज्जत थोड़ी देगा, हमारे भारत को ये करेगा ना। लक्ष्मी भंडार जो है नहीं चाहिए। वो महिलाओं को पैसा देने वाला जो महिला का वो पैसा देगा। आपके साथ है? हाँ, वो हमारा लड़की है। तो आप इतना अच्छा हिंदी कैसे बोलता है? हिंदी हम तो भैया भारत का आदमी है, हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ना, हम हिंदी तो बात करेंगे। तो बंगाली अभी तक आप CA अभी तक आप नागरिकता क्यों नहीं लिए? CA हमने अप्लाई किया है, 3-4 मास आगे किया है, अभी तक हम सर्टिफिकेट नहीं मिला है। मिलेगा हमके, मोदी जॉब देगा तो लेगा। चलिए ठीक है। जय श्री राम भाई, जय। जय श्री राम। अब हमारे साथ TMC की राज्यसभा सांसद ठाकुर फैमिली की ममता बाला ठाकुर जी हैं। ये अभी मैं BJP के लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे TMC वाले मथुआ वालों को डरा रहे हैं कि तुमको बांग्लादेश भेज देंगे, तुमको तुम्हारा नाम काट देंगे। ये केवल डर पैदा करने का काम TMC कर रही है। देखिए, BJP लोगों ने जो यहाँ पे आपने अभी भी देख लीजिए, वहाँ पे लिखा क्या है। ये लोग आमरण अनशन में बैठी थी, मैं भी बैठी थी उसमें। BJP जो यहाँ के लोकल MP है और जो मिनिस्टर, वो क्या बोल रहे हैं, ठाकुरबाड़ी के जो लड़के हैं रोहिंग्या बोल रहे हैं इसको। वो लोग बोल रहे हैं इसको हम पहचानते नहीं। जो इसके साथ में ही थे, जो लोग इसको वोट दिया, उसी को MP बनाया, फिर मिनिस्टर बने। अभी वो लोगों को वो बोल रहे मुसलमान है या जंगी है। तो ये लोग क्या नहीं बोल सकते? तृणमूल कांग्रेस को क्या जरूरत है उसको डराने के लिए? आप SIR तो किसने किया? निर्वाचन कमीशन ने किया। तो अगर आप सोचिए 2002 साल बाद में जो आपको हमारे यहाँ पे जो वोटर है उन लोगों को क्यों दिया? फिर अभी 11 डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे? तो आप नहीं डरोगे? तृणमूल के डरने की क्या जरूरत? वही तो बोल रहे हैं कि आप मत डरो, हम आपके साथ में है। इसके लेकर हम लगे तो हम दिल्ली में जाएंगे। तो वही लोग तृणमूल बोल रहे हैं। मैं पहले आपको बताती हूँ, जो हम लोग, मैं TMC की सांसद हूँ, लेकिन उसके पहले मैं हमारा जो ऑल इंडिया मतो महासंघ है उनका संघाधिपति मैं हूँ। ये संगठन यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे तृणमूल नहीं बैठा। ये जो आप देख रहे हैं सब मতুआ समाज के लोग बैठे थे। तो वही तो BJP लोगों ने बताई कि ये मुसलमान है, रोहिंग्या है, ये बांग्लादेश से आके यहाँ पे बैठे हैं। तो हम लोगों को जो BJP लोगों ने मुसलमान बनाया, रोहिंग्या बनाया, तालिबान बना दिया, जंगी बना दिया। तो हमारा जो ये लोग है, हर रोज आकर ये लोग रो रहे हैं, हमको पैर पकड़ के रो रहे हैं कि हमारा पास में जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो है नहीं। बचपन में माँ बाप मर गए। तो हम बहुत दिन बाद में, हम लोगों को पहले तो बहुत पहले आए, लेकिन हम लोगों को वोटर में नाम बार बार दिया तो अभी तक उठा नहीं। फिर 2000 बाद में ये लोगों को उठाया। तो कहाँ से लेके? जन्म सर्टिफिकेट तो पहले बनाया नहीं, तो कहाँ से देंगे? तो ये जो ममता बनर्जी यहाँ आ रही हैं, 25 तारीख को पैदल यात्रा करेंगी, रैली निकालेंगी। वो हमने सुना ये कि BJP का जो ग्राफ बढ़ा है बंगाल में, वो सबसे ज़्यादा मथुआ के सपोर्ट से ही बढ़ा। मथुआ के लोग उनकी तरफ ज़्यादा गए। आपकी फैमिली में भी सब TMC में थे, आधे BJP में चले गए। तो TMC ने तो वो लोगों का परिचय दिया ना। आप मेरे को बताओ, तब तो BJP नहीं आए थे। उसका पिताजी को जो दिया था मिनिस्टर, तो ममता बनर्जी ने बनाया था, TMC ने उसको बनाया था। फिर वो लोगों को उसका बेटे को टिकट नहीं दिया, क्योंकि उसको सब खानदान को वो टिकट देना है। तो ममता बनर्जी उसको टिकट नहीं दी उसको बेटे को, इसीलिए BJP चले गए।
तो का एक चाहत थी, क्योंकि वो देश बंटवारा होने के बाद में बांग्लादेश से जो लोग आए उनका ये था, उन लोगों ने उसको झूठ बताया था कि 2019 में वो बताया था कि आप लोग हम लोगों को वोट दो, आपको नागरिकत्व तो देंगे। तो जो सीए उसका जो बिल पास किया तो उसमें तो इतना डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो इसके पास है नहीं, तो सीए ये लोगों ने उसके अप्लाई नहीं किया। फिर ये लोगों ने अभी जो बीजेपी लोग बता रहे हैं मुतवा समाज को कि ये लोग रोहिंग्या है, मुसलमान है, तो वो ये लोग मोदी और अमित शाह को ये समझाया, यहाँ के जो लोकल बीजेपी के नेता है, ठाकुरबाड़ी के बेटा है जो, उसी ने समझाया कि ये जो मुतवा समाज ये बोल रहे हैं ये ना मुतवा है ना कुछ कोई, ये लोग रोहिंग्या और मुसलमान है, तो इसको कैसे हटाओगे। तो ये अभी सीए के मथुआ टोटल हिंदू है, टोटल हिंदू है मथुआ। तो वही तो बोल रहे हैं हिंदू कैसे है, तो वही तो बीजेपी लोग बोल रहे हैं। आप उसको पूछिए कि आप हिंदू है तो आप क्यों से इसको कैसे मुसलमान बनाया, अच्छा, रोहिंग्या बनाया। एक बात अच्छा है कि हरिश्चंद्र ठाकुर जी का मंदिर है, उनको लोग देवता मानते हैं मथुआ समाज के लोग, उन्हीं के वारिस आप लोग हैं। एक आपकी बेटी विधायक, आप एमपी, वो दो भाई बगल में, एक एमएलए एक एमपी और मंत्री भी बन गए। तो कह रहे इसी तरह, इसीलिए मथुआ भी दोनों तरफ बढ़ गई जब फैमिली बढ़ गई। देखिए झूठ है, जो लोग सीपीएम में थे वो लोग चले गए सब बीजेपी में, और जो कांग्रेस घराना था, मेरे ससुर कांग्रेस घराना का था, एमएलसी थे, उसके बाद में मेरे ससुर मिनिस्टर बने, तो हम लोग पूरा कांग्रेस घराना था। उसके लेकिन मथुआ लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे मथुआ। देखिए ये आपके बात है, तो वोट अगर पसंद नहीं है तो इतने सीट ममता बनर्जी को क्यों मिलता है। तृणमूल नहीं, वो जब आए थे बांग्लादेश के विभाजन के बाद तब गुस्सा था। मैं तो जन्म नहीं हुआ उसी टाइम में, मेरा महाराष्ट्र में जन्म हुआ, उसके बाद मैं नहीं बोल सकती। आपको किसने बताया कि कांग्रेस को पसंद नहीं है, क्या नहीं है, बीजेपी को कैसे पसंद है। जो 2003 साल में हम लोगों को ये बताया कि जन्मसूत्रों में आप नागरिक पैदाइश में आप इस देश के नागरिक नहीं है, क्यों इसको कैंसिल किया, किसने किया। कांग्रेस किया था क्या, बीजेपी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको किया। घुसपैठ किसने बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। 2014 में आए तो वो फिर से बोले 19 में हमको वोट दे दो, आपको नागरिकत्व देंगे, दिया कि आज तक 2019 अभी 25 है, दिया हम लोगों को, नहीं दिया। अभी ऐसा करके ये भी तो कैंसिल कर रहे हैं। तो आप ऐसे करो, आप जो बीजेपी लोगों के एक धारणा था कि हम लोग अगर बीजेपी में अगर वोट दिया तो हम लोगों को शायद हम लोगों को मिल सकता है। सीपीएम के जो लोग हैं वो पूरा शिफ्ट हो गए बीजेपी में, तो इसके वजह से 19 में 18 सीट मिले थे, 21 में कितना सीट मिले और 2024 में इसको कितना सीट मिले ये लोगों को। अगर पूरा सब ममता समाज उनके साथ में है तो इतना सीट कम कैसे हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल ममता जी, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है इसमें बड़ा हल्ला हो रहा है कि 1 करोड़ वोट कट जाएंगे पश्चिम बंगाल में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर चले जाएंगे। ये सबके हिसाब से आपको लग रहा है कि एसआईआर अगर ठीक से हो गया तो ममता जी के लिए दिक्कत हो जाएगी? नहीं होंगे, क्योंकि जो 1 करोड़ लोगों को हम भी देख रहे हैं कि हमारा जो बांग्लादेश से जो लोग आए तो कई धर्म के लोग हैं, क्योंकि मध्य समाज के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो ये लोग जो अभी वोट काटेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जो मर गया उसका काट दीजिए, जो हाँ शिफ्ट इधर से उधर हो गया, अगर 2 जगह पे है 3 जगह तो उसका काट दीजिए। लेकिन जो ओरिजिनल वोटर है, जो वोट देकर आपको निर्वाचन करके आपको सरकार बनाया, आप उसको काटेंगे। और काट भी दिया तो ममता बनर्जी और भी ज़्यादा सीट लेकर अभी सरकार गठन करेंगे। आपने बात की, बहुत शुक्रिया। हालांकि आप देर से आई। नहीं क्योंकि हमारा काम थे ना, हम पहले हमारा सीएम आ रहे उसके मीटिंग थे।